हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यूजीसी नेट जीआरएफ के क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है। तो परस्पर निर्धनता नहीं है, स्थिर कीमतें नहीं है, मांग वक्र की निश्चितता नहीं है, या एकाधिकार की तत्व नहीं है। तो दोस्तों, कभी भी अल्पाधिकार आता है तो वहाँ पर सम बायर होते हैं, सम सेलर होते हैं, जहाँ पर कम मात्रा में दोनों होते हैं और दोनों ही। इसमें क्या है, विशेषता नहीं है, इसमें ये बोल रखा है इन्होंने। तो इसकी जो मैं विशेषता वो आपको बता रहा हूँ। और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके अंतर्गत बड़ी फर्में भी आती हैं, लेकिन वो लिमिटेड संख्या में होती है। और उनकी मांग भी जो होती है वो प्राइस पे ही डिपेंड करती है, और प्रोडक्शन भी उस हिसाब से होता है। तो परस्पर निर्भरता भी होती है, मांग की वक्री निश्चितता भी होती है, एक अधिकारात्मक तत्व भी होता है। तो ये नहीं होता, स्थिर कीमतें नहीं होती, फिक्स कीमतें नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, क्यों नहीं, विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रखा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? मार्शल का है, विकसित विकसित का है, या लेवंटिव का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें क्या रखा है कि कौन से अर्थशास्त्री का संकलन, संकलन मतलब होता है कलेक्शन करना, इकट्ठा करना एक तरीके से। तो इसमें जो समस्या से है वो लियोनटिफ का है, लियोनटिफ का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब साधन बाजार में उत्पादन के जब साधन बाजार में उत्पादन के साधनों को केवल क्रेता एक क्रेता होता है, और इस स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या नाम है, उत्पादन में साधनों को केवल एक क्रेता होता है, एक क्रेता, तो वो क्रेता अधिकार होता है। ध्यान रखना चीज को। तो सी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या क्या रखा है कि मजदूरी प्रस्तावना वक्र व्यक्त करता है काम के लिए प्रस्तावित मजदूरी, काम तथा आराम के बीच संयोग, प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम, ये उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, कभी भी क्या बोलते हैं, अगर मजदूरी प्रस्तावना वक्र जो आता है, प्रचलित जो मजदूरी दर पर है, वो हमारा है प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम करता है वो, जो ट्रेडिशनल में मजदूरी चल रही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि ब्याज प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है केवल वास्तविक कारकों को, केवल मौद्रिक कारकों को, वास्तविक एवं मौद्रिक दोनों कारकों को, या इसमें से कोई नहीं। तो ब्याज प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है वो हमें जो बताता है कि, पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि ब्याज प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो केवल कि मनी ऑफ सप्लाई और मनी ऑफ डिमांड उसको डिसाइड करता है, और वहीं पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड होता है। ये जैसे सप्लाई कर्व हमारा बनता है एक तरीके से, और ये डिमांड कर्व, जहाँ संतुलन बिंदु होता है वहीं पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड होता है। ठीक है, यहाँ सेविंग आता है और इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, समझ पाए? तो ये क्या रखा है कि ब्याज प्रतिशत सिद्धांत हमारा ये ब्या केवल मौद्रिक कारकों को ही डिसाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? बी। अगला क्वेश्चन है जो, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोजगार गुणांक यानी एम्प्लॉयमेंट जो कोफिशिएंट है, मल्टीप्लायर, के प्रतिपादक है कीन्स है, मल्थास है, पीगू है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, कभी भी अगर ऐसी बात अगर आती है कि रोजगार गुणांक का जो सिद्धांत है प्रतिपादक जिसने किया था, ये हमारे आर एफ प्रोफेसर आर एफ कहान ने किया था। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कहान, इन्होंने किया था। ठीक है, क्योंकि कीन्स के द्वारा रोजगार इम्प्लीमेंट में किया गया था। निवेश गुणक का भी इन्होंने, कीन्स ने दिया था, लेकिन रोजगार गुणक का किसने दिया था? कहान ने दिया था। ठीक है, निवेश का यानी मल्टीप्लायर, यानी कि जो के बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यानी कि श्वेत निवेश, यानी कि आय में वृद्धि और श्वेत निवेश में परिवर्तन जो करते हैं, के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन मिल भी क्या होगा इसका? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, निवेश गुणक का मान निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से,
दूसरा कर की दर से, तीसरा आयात की प्रवृत्ति से, चौथा हमारा उपयोग सभी से। तो दोस्तों इसमें क्या रहा है, निवेश गुणक। निवेश गुणक मैंने अभी आपको बताया था, किसने नहीं दिया था, कीन्स ने दिया था, ध्यान रखना, प्रोफेसर कीन्स ने। और ये जो डिसाइड होता है ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। क्या लिखा है, प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है, या आधुनिक, एक मिनट दोस्तों मैं लिख लूँ ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें क्या रखा है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है, या आधुनिक सिद्धांत केवल वास्तविक कारकों को शामिल करता है, या तरलता अधिमान सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है, या नॉनोदेश। तो जब भी दोस्तों ब्याज निर्धारण के संदर्भ में कभी जो कथन जो सही होगा तो ये हमारा पहला ही सही होगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठित सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर था 100 में, जो केवल मौद्रिक कारकों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या क्या रखा है कि लाभ का परिवर्तन, लाभ लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत। तो दोस्तों कभी भी मैंने कहा था आपको, नव परिवर्तन सिद्धांत आ जाए तो हमेशा शुपिटर होते हैं, इसका ये ऑप्शन ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इन्होंने जोखिम सिद्धांत जो दिया हाले ने दिया था, अनिश्चितता सिद्धांत दिया था नाइट ने दिया था, और समाजवादी सिद्धांत क्लार्क ने दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कॉटोवास्की विरोधाभास का संबंध है, लोक अर्थशास्त्र से है, मौद्रिक अर्थशास्त्र से है, या कल्याणकारी अर्थशास्त्र से है, या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ये स्कॉटोवास्की विरोधाभास जो कल्याणकारी ये अर्थशास्त्र है, इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।